Everyone. So today we are going to analyze the PSIR answer of Kashish Kalra ma'am. She has secured All India rank 96 in her 2025 years attempt. तो आज हम देखेंगे एक मॉडल आंसर उनकी कॉपी से पॉलिटिकल साइंस का PSIR का, और इसी तरह से वी वुड ट्राई टू कंटिन्यू द सीरीज़ GS के ऑप्शनल के आंसर्स को, कैसे टॉपर्स अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हैं, क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको किस सीक्वेंस में, किस पैटर्न में वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो वी वुड स्टार्ट विद द आंसर ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो ये आंसर है पॉलिटिकल थ्योरी का, पार्ट 1A में से है ये। कमेंट ऑन द सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच का है तो इसके अंदर डेविड ईस्टन के बारे में लिखेंगे, एक जो इनपुट आउटपुट वाला डायग्राम होता है वो लिखेंगे, और किस टाइम पीरियड में है, कौन सी अप्रोच के अंडर आता है, एक इंट्रोडक्शन, आइडियल इंट्रोडक्शन कैसा होता है, कंक्लूजन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है कि system approach was devised by David Easton in his work A System Analysis of Political Life. It was an attempt after the behavioral revolution to bring the discipline of political science closer to pure science. काफ़ी एक बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन लिखी है जिसके अंदर सारी चीज़ें ब्रिंग आउट कर दिए हैं कि कौन से टाइम पीरियड का है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद आया था, थिंकर भी लिख दिया, उनकी बुक भी मेंशन कर दी, और प्योर साइंस कीवर्ड्स भी दे दिए। काफ़ी एक बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद है द मॉडल स्पीक्स द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द साइंटिफिक अप्रोचेस। इट वाज इंस्पायर्ड बाय सोशोलॉजिस्ट टेलकट पार्सन, रॉबर्ट बर्टन। फिर से थिंकर्स आ गए हमारे दो। द एम टू स्टडी पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम। फिर सिस्टम अप्रोच की स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू होगी कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वेयर इन डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ इंट्रैक्शन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थ्रू द मॉडल अटेम्प्ट टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन, कि किस तरह से जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं जो भी इंट्रैक्शंस होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर इस अप्रोच के थ्रू। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म्स द यूनिक फंक्शन ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। ये हमारा मेन कीवर्ड है। फिर एक बहुत बैलेंस्ड, बहुत प्रॉपर डायग्राम बना दिया है सिस्टम अप्रोच का, जिसके अंदर हमारी इनपुट है, इनपुट के अंदर क्या क्या जाती है, डिमांड और सपोर्ट जाती है, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट के अंदर निकलते हैं हमारे पास डिसीजंस और पॉलिसीज़। और इस अप्रोच के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज़्म भी इंक्लूडेड होता है, और ये सारा कुछ काम करता है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर, और ये उसकी बाउंड्री बनाती है। बहुत बेस्ट डायग्राम बनाया है इन्होंने। इन द सिस्टम डिमांड एंटर फ्रॉम पब्लिक, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया। डिमांड एंटर फ्रॉम पब्लिक साइड एज सपोर्ट, एंड सिस्टम रिस्पॉन्स विद द decision and policies of the government which further interact with the environment and re-enter the system as feedbacks। ये एक पैराग्राफ में डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। फिर है कि इसका क्रिटिसिज्म दे दिया। सिस्टम अप्रोच हाउएवर इज क्रिटिसाइज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटिंग द डिसिप्लिन विद जार्गन्स एंड इट्स स्टेटस कोइज्म। मतलब मैम ने ऐसे बिल्कुल ऐसे लेमैन सी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रखी है, जितने हो सके प्रॉपर जो कीवर्ड्स होते हैं PSIR के इंक्लूड किए हैं। jargon, status quoism. It is criticized also by Marxists for propagating the liberal idea of political system. Nevertheless, अब क्यों significance है, एक positive note पे हम इसको end कर देंगे। Nevertheless, it is significant as it was developed further. अब further इसके अंदर contribution कर दी थी हमारे आलमंड एंड वर्बा ने, enriching the discipline of comparative politics. So इसके बाद हम next आंसर अगली वीडियो में देखेंगे।